Hello everyone, welcome back to another video. This is Nilofer Nai and let's study life. So guys, see this picture. इस पिक्चर को देखिए, आपको क्या दिख रहा है? ये सेल. अब तो आप आइडेंटिफाई कर ही सकते हो सेल कैसे दिखती है. इतने सारे लेक्चर पढ़ चुके हैं हम. ओके, नाउ लुक एट दिस सेकंड पिक्चर. सेकंड पिक्चर में देखिए आपको क्या दिख रहा है? ये स्केलेटन. ठीक है, अगर मैं बोलूँ सेल और साइटोस्केलेटन को ऐड कर दो तो क्या बनेगा? सेल का स्केलेटन. यस, साइटोस्केलेटन. जिस तरह से ह्यूमन बॉडी के पास अपना खुद का स्केलेटन है सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, रिजिड स्ट्रक्चर है जैसे ह्यूमन बॉडी के पास, इसी तरह सेल के पास भी अपना खुद का स्केलेटन है, ठीक है, जो प्रोवाइड करता है सपोर्ट. अब ये सेल के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन. इस टर्म को ब्रेक भी करें तो साइटो का मतलब होता है सेल, स्केलेटन मतलब एनी रिजिड स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड सपोर्ट, और ये सेल के अंदर प्रेजेंट है इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द साइटोस्केलेटन इन डिटेल्स. सो मेक श्योर यू वॉच इट till the end. Okay, and please like, share, subscribe my channel to get more updated videos. In the previous video I have talked about the nucleus structure and function, and another video is about the ribosome. ठीक है, so make sure you watch it through links in the description. डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से देख लीजिए. और हम ऑलमोस्ट अब सारे ऑर्गेनल्स कवर कर चुके हैं, सो प्लीज़ एक बार गोन थ्रू हो जाइए. ओके, अगर सेल के अंदर देखें तो मोस्ट अबेंडेंट थिंग क्या प्रेजेंट होती है? तो क्या देखने को मिलता है हमें? वाटर. 70% वाटर प्रेजेंट होता है सेल के अंदर में, बट इसका भी एक एक्सेप्शनल केस है फैट सेल्स के अंदर. ठीक है, वाटर प्रेजेंट 70% नहीं होता क्योंकि वो ईजिली मिक्सअप नहीं कर सकते. अब सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट थिंग देखें सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, वो क्या है? प्रोटीन्स, जो 10 to 20% होती है. प्रोटीन्स भी दो तरह की प्रेजेंट होती हैं, स्ट्रक्चरल इमोबिल जो मूव नहीं कर सकती, फंक्शनल मोबिल जो मूव कर सकती हैं, जिसमें क्या आते हैं? एंजाइम्स. स्ट्रक्चरल में आते हैं साइटोस्केलेटल, माइक्रोट्यूब्यूल्स, प्रोटीन फिलामेंट्स. तो साइटोस्केलेटल मतलब समझ लीजिए स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की बात हो रही है. ओके, यूकैरियोटिक सेल्स का जो साइटोस्केलेटल है वो फिलामेंटस प्रोटीन्स का बना हुआ है, फिब्रिलिन प्रोटीन भी बोल सकते हैं आप, जो ऑर्गेनाइज है ट्यूब्यूल्स और फिलामेंट्स की फॉर्म में. फिलामेंट्स रेशेदार होता है, थोड़ा थिन, और ट्यूब्यूल्स जो थोड़ा धागे जैसा होता है उससे थोड़ा थिकर. ठीक है, तो जितने भी साइटोस्केलेटल है वो ट्यूब्यूल्स और फिलामेंट्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज है यूकैरियोटिक सेल के अंदर. इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये सेल की शेप को डिटरमाइन करता है. सेल की शेप कैसी होगी वो किसकी वजह से होती है? साइटोस्केलेटल की वजह से. अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन इज इट एड्स इन हेल्प सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के में ये हेल्प करता है साइटोस्केलेटल. ठीक है, साइटोकाइनेसिस में भी हेल्प करता है. साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा होता है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन रहे होते हैं. ठीक है, तो ये भी किसकी वजह से हो पाता है? साइटोस्केलेटल की वजह से. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका एक और क्या देखने को मिलता है? ये एज अ ट्रैक और ब्रिज की तरह फंक्शन प्रोवाइड करता है ये ऑर्गेनल्स को विद इन सेल मूवमेंट करने के लिए. अगर कोई भी सेल ऑर्गेनल को मूव करना है सेल के अंदर भी, वो किसकी हेल्प से कर पाता है? साइटोस्केलेटल की हेल्प से. ओके, अब ये साइटोस्केलेटल सेल के अंदर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है देखते हैं. जैसे कि आप सेल, ये देखिए पहली फर्स्ट फिगर में आपको सेल नज़र आ रहा है, और आप साइटोप्लाज्म तो जानते हैं. तो साइटोप्लाज्म का जो आउटर पार्ट होता है, बाउंड्री जो होती है उसे क्या बोलते हैं? बाउंड्री को एक्टोप्लाज्म बोलते हैं. इसमें एक्टिन फिलामेंट्स हमें देखने को मिलता है. इसी तरह से एक्टिन मायोसिन मसल सेल्स के अंदर देखने को मिलता है, और ट्यूबुलिन्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर देखने को मिलता है. ओके, तो जो एक्टिन, एक चीज़ नोटिस कीजिए, एक्टिन भी IN से एंड हो रहा है, मायोसिन में भी IN आ रहा है, ट्यूबुलिन में भी IN आ रहा है, और प्रोटीन के लास्ट में भी क्या आता है? IN. तो एनीथिंग विच एंड्स विद IN इन मेडिसिन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. तो आप ध्यान रख लीजिएगा, जो भी IN से एंड हो रही है वो किसकी बनी हुई है? प्रोटीन्स की बनी हुई है. ऑलराइट, फंक्शंस जो हैं साइटोस्केलेटल के वो न्यूमरस हैं, बहुत सारे फंक्शन हैं. मेन जो फंक्शन है इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो क्या है? सेल को शेप देता है, ये सपोर्ट मिलता है सेल को, और जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनको होल्ड करके रखता है. अगर उसे मूव भी करना है, माइग्रेट भी करना है, तो वो किसकी हेल्प से कर पाते हैं? ऑर्गेनल साइटोस्केलेटल की वजह से.
सेल सिग्नलिंग में भी हेल्प करता है ये साइटोस्केलेटल, और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। जैसे कि एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स आपको मैंने बताया था मसल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन भी किसकी वजह से हो रहा होता है, साइटोस्केलेटन की वजह से हो रहा होता है। साइटोकाइनेसिस में हेल्प करता है ये, ठीक है। साइटोकाइनेसिस में 2 सेल डिवाइड हो रही होती हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा होता है एक तरह से, तो ये सेल प्लेट बन जाती है यहाँ पे मेम्ब्रेन में, जो ये कॉन्स्ट्रिक्ट होती रहती है, धीरे धीरे पिंच ऑफ होके 2 सेल बन जाती है। क्रोमोसोम को भी अगर देखा जाए तो सेपरेट कौन कर रहा होता है, ये साइटोस्केलेटल ही होता है, क्योंकि माइटोटिक स्पिंडल होते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा, जो क्रोमोसोम को सेपरेट करने में हेल्प करते हैं, और माइटोटिक स्पिंडल मतलब वो भी क्या है, साइटोस्केलेटल है। ओके, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमें 3 टाइप्स के साइटोस्केलेटल देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है माइक्रोफिलामेंट्स, ओके, जो किसका बना हुआ होता है, एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। और इसका साइज सबसे ज़्यादा छोटा होता है, 7 नैनोमीटर के आसपास इसका डायमीटर होता है। फिर क्या आता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन इसके टाइप्स हैं, ठीक है। सीलिया फ्लैजिला के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके बिना ये बन ही नहीं सकते, सीलिया और फ्लैजिला। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट फिलामेंट, इसका साइज इन दोनों के बीच में होता है, तो इसलिए इसे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं। और इसकी कोई स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं है, जैसे कि ये एक्टिन का बना हुआ था, ये ट्यूबुलिन का, ये डिपेंड करता है टिश्यू कौन सा है, तो डिफरेंट प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। तो ये तो थे 3 साइटोस्केलेटल के टाइप, फिर से देख लीजिए। माइक्रोफिलामेंट्स जो एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो डिफरेंट प्रोटीन्स के बने हुए, डिपेंड करता है टिश्यू के टाइप में। तो साइटोस्केलेटल मतलब ओवरऑल आज हमने क्या पढ़ा क्लास में, समरी को एक बार देख लेते हैं। जो जितने भी सेल के साइटोस्केलेटल है वो किसके बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इनका फंक्शन क्या होता है, शेप देते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है, और ऑर्गेनाइज करते हैं सेल के पार्ट को, मूवमेंट में भी ये हेल्प करते हैं और सेल डिवीजन में भी। साइटोस्केलेटल का यही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सो दैट्स ऑल अबाउट दी टुडे क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सेल के पास तो साइटोस्केलेटल है सपोर्ट के लिए, बट आई नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल नीलोफर नाइक।